नमस्कार। ये भाग प्रथम राजस्थानी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक राजस्थानी काव्य के अंतर्गत हम राजस्थानी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण के प्रमुख कवियों में से एक रामनाथ कविया के ग्रंथ द्रौपदी विनय का अध्ययन कर रहे हैं। यह ग्रंथ नारी सशक्तिकरण का एक प्रमुख ग्रंथ है और आज के युग में हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन उस युग में नारी सशक्तिकरण की बात करना, नारी को सम्मान देना, नारी को एक सशक्त नारी के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना अपने आप में एक नई बात थी। और वह युग यह था जब नारी की चेतना को जागृत करने का अवसर था, क्योंकि समाज के दो हिस्से, पुरुष और नारी वर्ग। पुरुष वर्ग चेतनाशील था, नारी बिल्कुल पर्दों में पीछे थी। ऐसे युग में नारी को सशक्त बनाना आवश्यक था ताकि समाज की समग्र चेतना जागृत हो जाए। इस रूप में द्रौपदी विनय ऐसा काव्य है जिसे हम नारी सशक्तिकरण का प्रमुख काव्य कह सकते हैं। सामाजिक व्यवस्था पर करारी चोट करना, परंपराओं पर चोट करना, कुल की मर्यादाओं की झूठी मर्यादाओं पर चोट करने का साहस द्रौपदी करती है। इसके पश्चात वह भगवान से प्रार्थना करती है कि आप मेरी रक्षा करो। हमारा वही प्रसंग चल रहा था जहां कल गजराज की रक्षा, प्रहलाद की रक्षा, ध्रुव की रक्षा की बात आई थी। आज हम बात कर रहे हैं उसके आगे भी। यहां विष्णु के अवतारों की बात हो रही है और विष्णु के अवतार में विष्णु भगवान ने गजराज की रक्षा की थी। नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप की सहायता की थी। और जब राम अवतार लिया था, उस राम अवतार के समय उन्होंने अपना वो जो भक्त था विभीषण, और वह अपने बड़े भाई रावण के अत्याचारों से त्रस्त था, उस भक्त की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने रावण पर आक्रमण किया था। लोग जानते हैं कि सीता पर आक्रमण, सीता के अपहरण के पश्चात रावण का वध किया गया था, लेकिन यहाँ मूल जो कारण था वह विभीषण के पीछे, विभीषण की रक्षा के लिए, विभीषण को राज दिलाने के लिए रावण का वध किया गया था। और इसी बात का संकेत यहाँ कवि द्रौपदी के माध्यम से कर रहे हैं। लारे भगता लाज, लंका गढ़ रघुपत लड़िया, करण विभीषण काज, सिर दस काटिया सांवरा। लारे भगता लाज, अपने भक्तों की लाज रखने के लिए यहाँ भक्तों की लाज रखी है। गजराज की रक्षा की है, प्रहलाद की रक्षा की है, ध्रुव की रक्षा की है। और यहां अब आप देखिए, वो भक्त, जितने भी भक्त थे जिसमें विभीषण प्रमुख है, उस विभीषण की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। उसी बात का संकेत करते हुए कहा, लारे भगता लाज, भक्तों की मर्यादा की रक्षा के लिए, भक्तों की लाज की रक्षा के लिए, भक्तों के विश्वास को जमाने के लिए। भक्तों का विश्वास कैसे जमाना है? भक्त ये जानते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ भी है ईश्वर है, परमात्मा है, राम है, कृष्ण है, जो कुछ भी मानते हैं, और वह विश्वास बना रह जाए।
उस विश्वास को बनाए रखने के लिए भगवान ने, मैंने आपको कहा था गीता में उन्होंने कहा, जब जब भी अत्याचार बढ़ेगा, धर्म की स्थापना करनी पड़ेगी, अधर्म की स्थापना हो जाएगी, धर्म की स्थापना के लिए मैं, धर्म की रक्षा के लिए मैं जन्म लूंगा। तो यही बात यहां अलग अलग रूपों में सामने आई है। लारे भगता लाज लंका गढ़ रघुपत लड़िया। रघुपति ने किससे लड़ाई की? लंकागढ़ में लड़ाई की। किससे लड़ाई की थी? रावण से लड़ाई की थी। लंकापति रावण, कहते हैं उसके 10 सिर थे। यहां 10 सिर का अभिप्राय वास्तव में 10 सिर है, ये मिथक है, इस संबंध में हम नहीं जा रहे, लेकिन वह इतना शक्तिशाली था, देवताओं को उसने अपने अधीन कर रखा था। लारे भक्ता लाज लंकागढ़ रघुपत लड़िया करण विभीषण का। और उस समय उस विभीषण के रक्षा करने के लिए, विभीषण का कार्य करने के लिए, विभीषण का क्या कार्य था? विभीषण का कोई कार्य नहीं था। विभीषण का कार्य ही था उसको, उसकी रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, क्योंकि विभीषण धर्म का पक्षधर था, रावण अधर्म का हामी था, अधर्म का पक्षधर था। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए राम के अवतार में, रामावतार में उन्होंने लंकापति रावण का वध किया। लारे भगता लाज लंकागढ़ रघुपति, लंकागढ़ में जाकर रघुपति ने लड़ाई की, युद्ध किया। और किसके लिए युद्ध किया? उसके समझ के करण विभीषण काज, सिर 10 काटिया सांवरा। और उसके रावण जो उस समय का सबसे शक्तिशाली था, जिसने कुबेर को अपने अधीन कर लिया था, शनि को अपने अधीन कर लिया था, उन सभी को मुक्त कराया। देवताओं को जिसने अपने अधीन कर लिया था और वह मानता था मैं ही ईश्वर हूं, तो उस रूप में वो रावण जो था, उस रावण से युद्ध करके रावण का वध किया। इस रूप में यहां द्रौपदी कह रही है, जब आपने रावण का वध करके अपने भक्त विभीषण की रक्षा की, मैं भी आपकी भक्त हूं, मैं भी आपको पुकार रही हूं। हे भगवान श्री कृष्ण, आइए आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी रक्षा कीजिए। लारे भगता लाज लंकागढ़ रघुपत लड़िया करण विभीषण काज, सिर 10 काटिया सांवरा। हे सांवरा, रामावतार में आपने ही लंकापति रावण के 10 सिरों को काटा था, उसका वध किए, उसको मुक्ति दिलाई थी, और विभीषण की भक्त की, अपने भक्त विभीषण की रक्षा की थी। इसलिए आप आओ, आज मेरी रक्षा करो। अब जब कृष्ण अवतार हुआ, भगवान को कहा जाता है, एक नाम है गिरिराज धरण, गिरधर, शॉर्ट में उसको कहता है गिरधर, गिरी को धारण करने वाला। तो यहां क्या हुआ, ब्रज में एक बार यज्ञ का आयोजन हुआ। बिल्कुल संक्षिप्त में आपको कथा बता रहा हूं। और उस कथा में इंद्र की पूजा नहीं की गई, और इंद्र की पूजा न करने से क्या हुआ, इंद्र नाराज हो गया। और इंद्र जो कि देवताओं का राजा माना गया और जल का भी देवता माना गया, जल वर्षा करने का, इसलिए उसने क्या किया, उस ब्रज भूमि में बहुत तेज बारिश कर दी। ऐसा लगा कि चारों ओर जल ही जल हो गया। ऐसे समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वह जो वहां ब्रजभूमि में जो गिरिराज पर्वत है, उस गिरिराज पर्वत को अपने हाथ पर धारण कर लिया, अपनी अंगुली पर धारण किया, और उसे कहा आप जो भी इसके नीचे आ जाएगा वो डूबेगा नहीं। तो उसी बात को कहा, रलियो जल सुर राज धर अंबर एक धार सून, बहा दिया, बरसाया। रलियो जल सुर राज, सूर्य ने देवता, देवताओं के राजा इंद्र, देवराज इंद्र। रलियो जल सुर राज धर अंबर एक धार सु, धरती और अंबर एक, आकाश और
पृथ्वी एक हो गया, धरती और आसमान एक हो गया। इतनी तेज तीव्र बारिश हुई, एक धार बारिश हुई। रलियो जल सुर राज धर अंबर इक धासु करण अभय ब्रज काज। और उस समय ब्रज को इंद्र के प्रकोप से मुक्त करने के लिए, इंद्र के से भय मुक्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? गिरी नख धारियो कान्हड़ा, हे कान्हा, आपने उस गिरिराज पर्वत को अपने अंगुली पर धारण कर लिया, अपने नाखून पर धारण कर लिया, और ब्रजभूमि की गोप और गोपियां जितने भी ब्रजवासी थे उनकी रक्षा की। इस रूप में यहां कहा गया है कि जब आपने इतना बड़ा काम किया, गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, इसीलिए उनका नाम, जैसे मैंने आपको कहा, इसीलिए उनका नाम गिरिराज धरण कहा जाता है, गिरधर कहा जाता है, गिरधारी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने गिरिराज पर्वत को धारण किया था। तो रलियो जल सुर राज धर अंबर इक धार सु, एक धार से एक मेघ हो गया था। आकाश और धरती, ये भूलोक और आकाश लोक बारिश के कारण एक हो गया था। रलियो जल सुर राज धर अंबर इक धार से, एक पानी की धार से एक मेघ हो गया। करण अभय ब्रज काज। ऐसे समय में लोगों ने सोचा कि अब तो हम सब डूब कर मर जाएंगे। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने सबको अभय दान दिया, और अभय दान देकर कहा, जो इस गिरिराज पर्वत की छांव में आ जाएगा, वह गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाएगा, वह बच जाएगा। और बच गए। तो यहां उसने कहा, आपने वह गिरिराज पर्वत को धारण किया 1 सप्ताह तक, 7 दिन के लिए। कर्ण अभय ब्रज काज गिरि नख धारियो साज। आपने उस गिरिराज पर्वत को अपने नाखून पर धारण किया, कनिष्ठ। तो यहां उसने कहा, जब आपने इतना बड़ा कार्य कर दिया, तब आज आप मेरी भी रक्षा करो। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, आप आओ और मेरी रक्षा करो। यहां मैंने आपको कहा, यहां एक भक्त के रूप में द्रौपदी प्रार्थना कर रही है और निवेदन कर रही है कि जब आपने इन भक्तों की सहायता की, इन भक्तों की रक्षा की, इन भक्तों के धर्म की रक्षा की, उन्हें जो विश्वास था कि हमारी सहायता परम पिता परमेश्वर करेंगे, प्रभु हमारी सहायता करेंगे, आपने उनके विश्वास को बनाए रखा, उन धर्मात्माओं की रक्षा की, पापियों का नाश किया। इस रूप में आज आओ, आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी सहायता करो। अब देखिए, अब भगवान श्री कृष्ण के एक मित्र थे, सखा, बाल सखा, जिनका नाम था सुदामा, और वे ब्राह्मण थे, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, धन का अभाव था। उस गरीब ब्राह्मण को अपने मित्र, अपने सखा पर बहुत विश्वास था। उन्होंने कहा, जो सही होगा वो कर देगा। और क्या होता है, वे द्वारका जाते हैं विप्र सुदामा, और उसके पीछे इतना बड़ा एक सुंदर नगरी बसा देते हैं सुदामा के लिए, इतना धन देते हैं, अपार धन देते हैं। इस रूप में यहां भी जो सुदामा मित्र रूप में भक्त है, उसके भी विश्वास की रक्षा करता है। यहां विश्वास कह दीजिए, प्रण कह दीजिए, भक्ति कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। यहां भी द्रौपदी इसीलिए प्रार्थना कर रही है कि उसकी भक्ति, उसकी प्रण है, उसका विश्वास है कि मैं जब भगवान श्री कृष्ण को या ईश्वर का जब स्मरण करूंगी, मेरी कोई त्रुटि नहीं है, मैं कहीं गलत नहीं हूं। इस रूप में जो सत्य का साथ देंगे, मेरी सहायता करेंगे और ईश्वर मेरी सहायता करेगा। इस रूप में वो भगवान से प्रार्थना करते। तो देखिए, विप्र सुदामा बार का मतलब है समय। विप्र सुदामा की सहायता के समय, विप्र सुदामा के सहायता करने के समय, उपलब्ध उस अवसर पर विप्र सुदामा बार कोड़ा धन लायो किशन, आप है कृष्ण,
आपने उनके लिए करोड़ों के धन की व्यवस्था कर दी। कौड़ा धन लायो किसन, लेकिन अब मुझे तो करोड़ों की संपत्ति नहीं चाहिए। मेरे लिए गिरिराज पर्वत को धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए आपको नया रूप धारण करने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको सुदर्शन चक्र चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। मेरी तो बहुत छोटी सी विनती है, मेरी बहुत छोटा सा एक निवेदन है, और वो निवेदन क्या है? बधन चीर विस्तार। मेरा चीर हरण किया जा रहा है, और मैं चाहती हूं मेरा यह चीर 5-7 गज का जो चीर है वह चीर समाप्त न हो और मेरी लाज लुटने से रह जाए। इसलिए मैं तो केवल आपसे इतना ही निवेदन कर रही हूं कि मेरे इस चीर का विस्तार कर दी। बधन चीर विस्तार। लेकिन यहां द्रौपदी पुकार रही है, लेकिन उनके पुकारने के बाद भी कृष्ण आ नहीं रहे हैं। इसलिए उसने कहा, उलाहना भी देती है, प्रिय भक्त है ना, भक्त भगवान से प्रेम भी करता है, प्रिय भक्त कुछ भी कह देता है। यहां तो उलाहना भी दे देता है, और यहां द्रौपदी उलाहना दे रही है भगवान श्री कृष्ण को कि आपने दूसरों के लिए तो इतना सब कुछ कर दिया, क्या मेरे चीर विस्तार करने के समय आपकी शक्ति कहां चल गई? आपकी शक्ति क्यों घट गई है? आप मेरी सहायता करने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? विप्र सुदामा बार, कोड़ा धन लायो किसन, बधन चीर विस्तार। मेरे चीर का विस्तार करने के लिए, मेरा चीर विस्तार करने के लिए श्रद्धा घटगी सांवरा। द्रौपदी पूछ रही है, क्या आपकी शक्ति कम हो गई? क्या आप में वह शक्ति नहीं रही? क्या आप अपने प्रण को भूल गए हैं? कौन सा प्रण? कि जब भी भक्त को आवश्यकता होगी मैं उसके प्रण की, उसके विश्वास की, उसके धर्म की रक्षा करूंगा। तो क्या आपकी शक्ति उस धर्म की रक्षा करने में कम हो गई है? आओ आप मेरी रक्षा करो। आगे देखिए, वापस उसे गिरिराज वाले पर्वत। मैंने आपको कहा यहां बार बार निवेदन किया जा रहा है, और यहां बार बार जो निवेदन किया जा रहा है वह निवेदन पुनरुक्ति के दोष के साथ नहीं है कि पहले भी हमने गिरिराज पर्वत का उल्लेख कर दिया, अभी फिर गिरिराज पर्वत का उल्लेख हुआ, गजराज का उल्लेख 2 बार हो गया। तो यहां उल्लेख होने की बात यहां है कि जहां भगवान से प्रार्थना की जा रही है और भक्त चूंकि अपना कार्य करवाना चाह रहा है, अपने भगवान की कृपा को चाह रहा है, इसलिए वो बार बार निवेदन करता है। और उस बार बार निवेदन करने में हमें लगता है कि पुनरुक्ति हो रही है, पुनरुक्ति दोष है, लेकिन यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं, बल्कि उस रूप में एक भक्ति काव्य की विशेषता बनकर सामने आता है, जहां भक्त अपने परमपिता परमेश्वर से बार बार प्रार्थना करता है। तो उसने क्या कहा? ब्रज राखी ब्रजराज। देखिए वापस ब्रजेश, ब्रजराज, ब्रज किशोर, जो कुछ भी नाम दिया जाता, आपने उस ब्रज की रक्षा करी। ब्रज राखी ब्रजराज, कब? इंद्र गाज कर आव्यो, जब इंद्र गर्जना करके आया, और गर्जना करके उसने क्या कहा? उसने गर्जना की, और वो गर्जना में क्या किया? आकाश और जमीन को एक कर दिया बारिश से। बहुत तीव्र बारिश हुई और बाढ़ हो गई, चारों ओर जल ही जल, जल ही जल रह गया। ब्रज राखी ब्रजराज, इंद्र गाज कर आव्यो। गाज का मतलब गर्जना करके। मैंने आपको कहा इंद्र क्रोधित हो गया था, और वह उस क्रोध के कारण वह अपने अपमान का बदला लेने के उसने कहा मैं ब्रज को डुबा दूंगा। लेकिन उस इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरिराज पर्वत को धारण किया। अब उसने कहा आज इंद्र तो नहीं, आज अन्य जो अभिमानी व्यक्ति हैं, जो अपने शक्ति में चूर हो रहे हैं, कौन था?
कौरव था, दुर्योधन था, दुशासन था। वे अपने अभिमान में, अपनी शक्ति में मदमस्त हो गए, चूर चूर हो रहे हैं अपने उस घमंड में, अभिमान में। और इस रूप में आप उनके अभिमान को ध्वस्त कर दीजिए और निर्लज्जता का कार्य कर रहे हैं, धर्म के विपरीत कार्य कर रहे हैं, अधर्म का आचरण कर रहे हैं। मैं जिस कुल की वधू हूं, वे भी उस कुल से संबंधित है, लेकिन वे भरी सभा में मेरा चीर हरण कर रहे हैं, एक अबला नारी का चीर हरण कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में वह क्या कह रही है, प्रार्थना कर रही है, आपने ब्रज की लाज की रक्षा की, इंद्र के अभिमान को, घमंड को चूर चूर कर दिया। और यहाँ आज ये जो लोग हैं, यह जो दुष्प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके अभिमान को भी चूर चूर कर दीजिए। लेवे खड़ मोह लाज, खड़ जो दुष्चरित्र वाले लोग हैं, वो मेरी लाज को लूट रहे हैं। लेवे खड़ मोह लाज, आज उबारो ईश्वरा, हे ईश्वर आओ और आप मेरी लज्जा की रक्षा करो। जिस प्रकार आपने ब्रज की रक्षा करी थी, ब्रजराज के रूप में, ब्रजेश के रूप में, ठीक आओ और आप मेरी लाज की रक्षा करो। जो धर्म की हानि हो रही है, जो अधर्म का प्रचार हो रहा है, उस अधर्म को होने से बचाओ। अब यहां फिर वही बात, मैंने आपको कहा धर्म माना गया है स्त्री की रक्षा करना, बालक की रक्षा करना, गौ की रक्षा करना, ब्राह्मण की रक्षा करना, वृद्ध की रक्षा करना। हमारा ये कर्तव्य है वीर व्यक्ति का, और कर्तव्य को हमारे साथ धर्म से जोड़ दिया। धर्म का यहाँ जिस रूप में आज हम जिस धर्म को ले रहे हैं, वह धर्म नहीं, यह धर्म है व्यक्ति का कर्तव्य, जो व्यक्ति का जो मूल गुण है। तो यहां उसने कहा, देखिए आगे उसने क्या कहा है, जान किसी अनजान तीन लोक तारण तरण। ईश्वर की महानता का गुणगान करते हुए कहा कि हे ईश्वर, आप तो कण कण में व्याप्त हैं, और उस कण कण में व्याप्त होने के कारण जान किसी अनजान, आपके लिए क्या वस्तु तो ज्ञात है और क्या वस्तु अज्ञात है। क्या आप इसको जानते हैं, इसको नहीं जानते? आप तो सभी सर्वज्ञ हैं। जान किसी अनजान तीन लोक तारण तरण, तीनों लोकों को उद्धार करने वाले हैं, तीनों लोकों को तारने वाले हैं। तो क्या आप मेरी स्थिति को नहीं जानते? है द्रौपदी हाण, देखिए उसने क्या कहा कि कहने को कह सकते हैं कि द्रौपदी की इज्जत की हानि हो रही है। कहते इज्जत की हानि हो रही है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, द्रौपदी की लाज लूटी जा रही है। लेकिन उसने कहा नहीं हे कृष्ण, ये मेरी लाज की हानि नहीं है, यह मेरी हानि नहीं है, मेरी इज्जत जाएगी इसकी मुझे परवाह नहीं है। जहां एक भजन में एक कवि भक्त ने कहा है, जाएगी लाज तिहारी नाथ मेरो क्या बिगड़ोगे। कि आपकी लाज जाएगी, मेरी कुछ नहीं है। ये भक्त की सहायता करने के लिए भगवान नहीं आए, ठीक है, भक्त के साथ तो जो होना था वो हो जाएगा, लेकिन भगवान से, ईश्वर से, जिसको हम प्रभु कहते हैं, उससे हमारा सबका विश्वास हट जाएगा, लोगों का धर्म से विश्वास हट जाएगा। उसी धर्म की आगे वाली पंक्ति में इसलिए बात कह रहा हूं क्योंकि आगे वाले चरण में ये कहा है, द्रौपदी हाण सरम धर्मरी साम्राट। मुझे मेरी परवाह नहीं, मुझे तो वो धर्म की रक्षा की बात है। आपने जो प्रण लिया था उस प्रण की रक्षा की बात है। आपने कहा था मैं अधर्म को नाश करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, और आज तो एक बड़ी सभा में स्त्री के लाज लूटी जा रही है। स्त्री के जीवन से महत्वपूर्ण उसकी लाज है, उसका शील है, उसका चरित्र है, वह लूटा जा रहा है। इस रूप में वह तो स्त्री का जीवन समाप्त हो जाएगा। और जहां
स्त्री के जीवन की रक्षा के लिए मैंने आपको कहा, राजस्थानी परंपरा में कहता है, धर जाता धर्म पलंता तिरिया पड़ंता ता ए तीनों दी मरण रा, कहाँ रंग कहाँ राव। तो तीनों दिन मरने का अभिप्राय है, चाहे उनकी रक्षा करने के लिए हमारे प्राण भी चले जाए, हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी रक्षा करनी है। और वही धर्म की रक्षा की बात आ गई है। आपसे तो कोई भी बात अज्ञात नहीं है। हे भगवान, आपने तीनों लोकों की रक्षा की है, तीनों लोकों को तारने वाले हैं, इसलिए हे भगवान, आओ और आप धर्म की रक्षा करो और मेरी सहायता करो। आज इतना ही, कल और आगे देखेंगे। धन्यवाद।